Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. करते जाना है और साथ खिताब भी सुनना है। आज के दिन के लिहाज से हम जो बातें करेंगे वो दो हस्तियों के बारे में हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ बातें हम करेंगे और कुछ बातें इमाम रब्बानी इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बातें हम आपकी करने का शर्फ हासिल करेंगे। मेरा तकाज़ा यही है आपसे कि आपने मोहब्बत के साथ सारी बातें सुननी हैं ताकि आप जो सुने वो आपको याद भी रहे और आपकी रूह भी इससे ताज़ा हो जाए। हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको आखिर इतनी मोहब्बत से याद क्यों किया जाता है? आपको गुज़रे तकरीबन 500 साल हो गए हैं। यहाँ तो लोग 20 साल के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आपको 5 सदियों के बाद भी याद रखा गया है। तो इसकी वजह क्या है? आप जितने बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आपके दादाजी के जो दादा थे उनका नाम बताएं, तो मुझे नहीं ख्याल कि किसी को नाम आता होगा। अपने दादे के बाप का नाम किसी को आता है, यही एंड होता है, इससे आगे बहुत कम किसी को नाम याद होता है। अपने दादे के दादे का नाम नहीं आता आपको, लेकिन 5 सदियां गुजर गई हैं, अभी तक इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? इकबाल ने जवाब दे दिया है। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सरकार से वफ़ा तो कर लें, फिर सारी दुनिया आपको याद रखेगी। आज लोग कहते हैं कि कोई धी पुत्र होवे ना तो कबर ते दीवा बालने वाला होता है। मैं कहता हूँ गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो शादी नहीं की थी, औलाद भी नहीं थी, आज भी उनका नाम जो लेता है मोहब्बत से लेता है। तो ज़रूरी नहीं कि औलाद हो तो वो आपको याद रखे, बल्कि आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ा कर लें। इस दुनिया में भी आपके नाम के डंके बजेंगे, अगली दुनिया में भी आपके नाम के डंके बजेंगे। जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार कर लेता है, फिर इस दुनिया में भी उसके डंके बजते हैं, अगली दुनिया में भी बजेंगे। क्यों? इसकी दलील अभी आपको बताता हूँ। कितनी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आई है, जिनका मैं ज़िक्र करने लगा था, इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी, जिनका आपको तारुफ़ करवाने लगा था। आपने एक दफ़ा बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो देखा कि एक मिट्टी का प्याला है और वो गंद से भरा हुआ है, उसके ऊपर नजासत लगी है, लेकिन आपने गौर से देखा तो उस पर अल्लाह का नाम लिखा था। हमारे जैसा कोई बंदा हो तो गंदी चीज़ से नफ़रत करके साइड में हो जाता है, उसका दिल नहीं करता कि मैं इस चीज़ को हाथ लगाऊं। जब इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस प्याले में गंद बड़ा है, ये गंदगी से भरा है, लेकिन इस प्याले के किनारे पे मेरे रब का नाम लिखा है, अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने उस प्याले को उठाया, उसे अपने हाथों से धोया, बड़ा खूबसूरत उसको साफ़ करके अच्छे कपड़े के अंदर लपेट कर इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस प्याले को संभाल के रखा। मेरे भाइयों, जब ये हुआ आपको आतफ़े गैब से आवाज़ आई, ए मुजद्दिद अल-फ़सानी, तूने हमारे नाम को इज़्ज़त दी है, हम तेरे नाम को इज़्ज़त देंगे। तो इस दुनिया में भी तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, अगली दुनिया में भी तुम्हारे नाम के डंके बजेंगे। तुमने हमारे नाम को इज़्ज़त दी, हम तुम्हारे नाम को इज़्ज़त देंगे। और फिर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं अगर अपनी आधी ज़िंदगी नमाज में गुजार देता, मैं आधी ज़िंदगी रोज़े रखने में गुजार देता, शायद मुझे वो अज़मत और वो लुत्फ़ ना मिलता जो सिर्फ़ एक गंदा प्याला धो देने की वजह से कि उस पे नाम अल्लाह का लिखा था। फरमाते हैं मैंने जब उस प्याले को धोया, जो अज़मत मुझे उससे मिली है शायद आधी ज़िंदगी की इबादत से भी ना मिलती। तो ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार कर लेता है फिर उसके नाम के डंके हर जहान में बजते हैं। हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार कितना खूबसूरत है, आज हम सब के लिए वो किरदार मीनार
हमारा ये नूर है कि जब वक़्त का बादशाह अकबर बादशाह वो दीन इलाही के नाम से अपना दीन ले आता है, असल में वो दीन अकबरी था। और वो दीन लेके कैसे आया? पहले अकबर बादशाह सही उल अकीदा मुसलमान था, इस्लाम के फ़राइज़ व वाजिबात पूरे करता था, सब कुछ ठीक करता था, लेकिन उसके जो मशीर थे, उसके मशवरे देने वाले जो थे, उसके वज़रा जो थे, उसमें पता है क्या था? कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई पंडित है, कोई मजूसी है। इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के बंदे उसने अपने साथ रखे हुए थे और ख़ुद अनपढ़ था, सिवाय उसे अपना नाम लिखने के कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो जिस वक़्त मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उसके मशीर थे तो सब ने अपने अपने मशवरे दे के उसका जहन अजीब से ख्यालों से भर दिया। जब उसने वो सब के बातें सारी मिला के उसने एक नए दीन का ऐलान कर दिया कि ये दीन इलाही है जिसको दीन अकबर कहा जाता है। और उसने कहा कि बादशाह को सजदा ताज़ीमी करना जायज़ है, लिहाजा मुझे सजदा किया जाएगा। उसने सारे मज़ाहिब के ख़यालात इकट्ठे करके आपके दौर के अंदर उसने जिस वक़्त ये किया, जो उसके साथ राफिज़ी थे जो उसको कहते थे तुम इस तरह करो, तुम सहाबा की तौहीन करो, तुम ये करो, तुम वो दावा कर दो, वो कर दो। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने उसके रद्द के अंदर किताब लिखी जिससे अकबर बादशाह आपके ख़िलाफ़ हो गया, उसकी सारी हुकूमत के लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए और आपको गिरफ़्तार करने का सोच रहे थे कि अकबर बादशाह मर गया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बैठा, वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने लगा और उसने हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार किया। जब आपको अपने दरबार में लाया गया तो बड़ी खूबसूरत बात सुनाने लगा हूँ। आपको जब दरबार में लाया गया तो जहांगीर बादशाह को लोगों ने बता रखा था कि मुजद्दिद अल-फ़सानी तुझे सजदा नहीं करेंगे, हालांकि सजदा ताज़ीमी बादशाह को जायज़ है उनके दीन के मुताबिक, जो दीन उन्होंने बताया था। हमारे दीन में तो नबी को भी सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। तो जहांगीर बादशाह उसके मशीर उसे कहने लगे कि तेरे कहने से शेख अहमद सरहंदी ने मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मानना नहीं सजदा करने को, तो तू इस तरह करके कुछ पहलवान लेके आ, कुछ पहलवान लेके आ, जब वो तेरे कहने से नहीं मानेगा तो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के सजदे में गिरा देंगे। तो उसने अपने दौर के 70 पहलवान जो बड़े ताकतवर थे, और वो 70 के 70 ऐसे थे जो कभी कुश्ती में हारे नहीं थे, वो सारे के सारे अपने दरबार में ले आया। हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी को गिरफ़्तार करके लाया गया। जब आप सामने आए तो आपने सजदा ताज़ीमी ना किया, और आप कर भी कैसे सकते थे? अल्लाहु अकबर। एक मुजद्दिद तो क्या, आम सा हमारे जैसा सादा सा मुसलमान भी किसी को सजदा ताज़ीमी नहीं करेगा, तो फिर वो जिनको मुजद्दिद होने का शर्फ हासिल था वो कैसे कर सकते थे कि जिनके बारे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। मेरे हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आगाज़ में, हर सदी के आगाज़ में अपना मुजद्दिद भेजेगा, जो दीन के अंदर जो लोगों ने गलत बातें शामिल कर दी होंगी उन सब को ख़त्म करके दोबारा वैसा दीन कर देगा जैसा मैं लेके आया। और ये एक मिसाल इसकी देता हूँ मुजद्दिद होता कैसे है। एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा बाग लगाता है, खूबसूरत बाग लगाता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बूटे लगाता है, अच्छे दरख्त लगाता है, फूलों से भरे हुए उस बागात के अंदर अगर एक माली ना रखा जाए तो वो बाग कुछ दिनों के बाद वो उसकी अजीब सी शक्ल बन जाएगी। अगर एक बाग खूबसूरत लगा के उसमें माली ना रखो कि काट छांट करता रहे, फालतू चीज़ें काटता रहे, तो वो बाग अपनी हालत खूबसूरत नहीं रख सकेगा, वो बाग बदसूरत हो जाएगा और उसकी घास बड़ी बड़ी होकर आने वालों को ये कहेगी कि बाहर ही खड़े रह के बाग को देख लो, अंदर ना आना, क्योंकि घास इतनी होगी, गंद इतना हो गया होगा। तो इस्लाम को एक दीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लेके आए तो एक खूबसूरत बाग की तरह था। अब अगर इसमें माली ना आए, यानी उलमा ना आए, मुजद्दिदीन ना आए, तो फिर वो लोग जो बाहर से इसके अंदर अपनी मर्जी की बातें घड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी का दीन इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो फिर वो बाग खूबसूरत नहीं रहेगा। इसलिए फरमाया हर सदी के आगाज़ में अल्लाह एक ऐसा आलिम रब्बानी भेजेगा जिसको मुजद्दिद होने का शर्फ हासिल होगा। फरमाया वो आएगा तो दीन के अंदर जो जो गलत बातें लोगों ने शामिल कर दी हैं वो उन सब को निकाल के दोबारा पहले की तरह दीन कर देगा।
तो आपको वो मुजद्दिद होने का शरफ हासिल था, तो आम सा बंदा किसी को सजदा ना करे, मुजद्दिद अल-फ़सानी कैसे कर सकते थे? आपने कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूँगा। अब इस वक्त उसने 70 पहलवानों को कहा पकड़ के इसकी गर्दन को नीचे करो। अब थोड़ी देर के लिए आपने मेरे चेहरे की तरफ देखना है, इधर तवज्जो फरमाइएगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हैं, 70 पहलवान आगे हैं और उन्हें कहा गया है कि इसे खड़े से पकड़ के इतने ज़ोर के साथ ज़मीन के पटको, इतने ज़ोर के साथ ज़मीन पे गिरे कि मेरे पैरों में इसका सजदा हो जाए। 70 पहलवान कोशिश करते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी का गिरना तो दरकिनार, गर्दन यहाँ से ऐसे भी नहीं कर सकते। ये है आपके ईमान की ताकत। 70 पहलवान मिलकर इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी का सर न झुका सके। यही वजह है अल्लामा इकबाल भी आपकी शान में कसीदे लिखा करते थे। तो ये शान है हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की। फिर आपको जेल के अंदर उसने डाल दिया, वहाँ भी आपने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया और कई हज़ार कैदी आपने वहाँ पर जो है उनको मुसलमान किया जो काफिर थे। आपको ना जेल में पैगाम पहुँचा कि हुजूर हम आपके जो मुरीदीन हैं, और आपके मुरीदीन में से कुछ हुकूमत के अंदर भी थे लेकिन वो दूर दूर के इलाकों में उनको ओहदे मिले हुए थे, वहाँ पर थे, और ये भी उनकी चाल थी जहांगीर की, उसने वहाँ भेज दिए थे। तो कहा गया आपके मुरीदीन की जानिब से कि हुजूर हम सारे मिल के बगावत करते हैं और इस बादशाह को कत्ल कर देते हैं, हुकूमत पे आपको बिठा देंगे। हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी का जवाब सुनना, खुदा की कसम हमारे जैसा बंदा कहीं कैद हो जाए ना तो हम शुक्र करते हैं कोई हमें बचाने वाला तो हो। आपने फरमाया नहीं नहीं तुम बगावत ना करो, उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे जेल में भेजा है, अगर यहाँ ना भेजता मैं इतने काफिरों को मुसलमान कैसे करता। ये तो उसकी मेहरबानी है, मैं जेल में आया तो लोगों को मुसलमान किया, ना आता तो इन काफिरों को मुसलमान कैसे करता। फिर 2 साल के बाद जहांगीर बादशाह खुद शर्मसार हुआ, उसे अकल आई, उसने इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी को बाहर निकाला, आपके हाथ पे सच्चे दिल से उसने बैत की, नए सिरे से मुसलमान हुआ, क्योंकि पहले वाले अकायद सारे उसके बाप वाले सारे कुफरिया थे। फिर उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, और उसके बाद उसकी सारी औलाद में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक सारे इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद रहे। तो ये छोटा सा खाका मैंने हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का आपकी बारगाह में पेश किया है, और मैंने चूँकि वादा किया था कि हम ज़िक्र इमाम हसन भी करेंगे, तो एक दो बात आपकी सुनाकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। उस हसन की शान क्या है कि जो हुसैन का बड़ा भाई भी है, हुसैन का पीर भी लगता है। हमने तो बस दूसरों से जिक्र सुना ना हुसैन का, तो हम ही हुसैन हुसैन ही करते हैं, हमें पता ही नहीं इमाम हसन पैदा कब हुए, इमाम हसन फौत कब हुए, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि आपकी शहादत का सुन्नियों को बहुत कम पता है, बस इतना पता है कि हुसैन का जिक्र उनसे सुनना है तो हमने भी कर लेना है। हालांकि मोहब्बत का तकाजा ये है कि इमाम हुसैन से ज़्यादा अजमत इमाम हसन की है। इमाम हुसैन ने इमाम हसन के पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं, उनके हाथ पे बैत करके उन्हें अपना पीर भी माना है। इमाम हसन की शान इमाम हुसैन से बुलंद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कितना प्यारा है। हज़रत इमाम हसन खेल रहे थे, आप अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनका माथा चूमा और दुआ मांगी। अब इस दुआ को सुनेंगे तो आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। सुबह क़यामत तक के इमाम हसन को चाहने वालों के लिए हुजूर ने कितना खूबसूरत एक तशफ़ी का सामान बख्शा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ यूँ मांगी, ए अल्लाह ये मेरा बेटा हसन है, तू मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर, मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर, और जो मेरे हसन से प्यार करे अल्लाह तू उससे भी प्यार कर। तो ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक इनाम मिल गया सरकार की तरफ से कि जो इमाम हसन से प्यार करेगा उसे ये यकीन होना चाहिए कि सरकार की दुआ कबूल होती है। अल्लाह हज़रत कहते हैं ना, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो सरकार की दुआ तो रद्द हो ही नहीं सकती। सरकार ने ये दुआ मांगी है, क़यामत तक के मुसलमान को जो इमाम हसन से प्यार करता है उसे ये खुशी होनी चाहिए कि सरकार ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने कबूल कर ली है, मैं इमाम हसन से प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करता है।